हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हमने लैंड, सॉइल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, पहले दो अपने वीडियो में। इस वीडियो में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे दो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम वाटर से, ये हमारा तीसरा वीडियो हो जाएगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर क्या? वाटर इज ए विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो वाटर पानी है वो हमारा क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकता है, और वो प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हम सभी को पता है कि हमारी धरती का 3/4 मतलब 4 में से तीसरा पार्ट हमारा पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लानट। इसलिए हम पृथ्वी को क्या है? पानी का प्लानट बोलते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट द लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये देखिए 3.5 बिलियन बैक हमें पहले ही पता है कि जो पुराने टाइम में ओशियंस थे उन्हीं से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी। वहाँ से हम इवोल्यूट होके हम इवोल्यूशंस आते गए और ज़मीन पे आते गए, उससे रेप्टाइल्स बने और धीरे धीरे हम इंसानों में तब्दील हुए। टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। आज जो हमारे समुद्र है वे 2/3 हमारे अर्थ का सरफेस को कवर करते हैं, और बहुत सारी वैरायटी प्लांट और एनिमल्स की हमारे समुद्रों में पाई जाती है। द ओशियन वाटर इज़ हाउ एवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो हमारा समुद्र का पानी है वो सेलाइन है, वो क्या? नमकीन है, तो वो हमारे कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो हमारा फ्रेश वाटर है वो ओनली टोटल पानी का 2.7% ही है। मतलब जितना भी पानी हमारी धरती पे उसका 2.7% ही ऐसा पानी है जो फ्रेश वाटर है। ठीक है। नियरली 70% ऑफ दिस occurs as ice sheet and glacier in the अंटार्कटिका। ठीक है। ये जो 2.7% पानी है ना, इसका भी 70% पानी क्या है? हमारी जो बर्फ़ की शीट्स हैं और ग्लेशियर्स हैं ना अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन्स रीजन में, वहाँ पे है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। अब उनकी लोकेशन ऐसी है कि हम वहाँ पे जा नहीं सकते, उसको लेके नहीं आ सकते, इसलिए वो हमारे एसेसिबल नहीं है, आसानी से पहुँच के लायक नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। केवल 1% पानी ऐसा है जो आदमी की पहुँच के पार है, मतलब वो हम वहाँ तक फ्रेश वाटर को उसको अवेल कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। वो क्या है? ग्राउंड वाटर है। पानी से जैसे हम सबमर्सिबल लगा के, नलकूप लगा के पानी निकालते हैं, तो वही हमारे एसेसिबल के योग्य है। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक। और कुछ पानी जो सरफेस वाटर पे जैसे रिवर्स होती हैं और लेक्स होती हैं। एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। और जो एटमोसफेयर में हमारे वाटर वेपर होते हैं, यही 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पानी के, मतलब जो आदमी पानी की पहुंच के लायक है, जो फ्रेश वाटर है। ठीक है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। जो फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है, वो सबसे प्रीशियस है, सब्सटेंस है धरती पर। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। जो पानी है वो तो न धरती में मिलाया जा सकता है, और न ही उसको घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है। इट टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जो इसका वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इतना ही था इतना ही रहेगा। ठीक है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन। जो इसकी अबंडेंस होता है, मतलब उसकी प्रचुरता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि इसके कांस्टेंट मोशन रहती है। जैसे कि भाई पहले समुद्रों में, वहाँ से ऑपरेट होके ऑपरेट हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होके वो बारिश बन के ज़मीन पे गिरेगा, और नदियों के ज़रिए फिर से वो समुद्र में चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका
cycling through the ocean, the air and land back through the process of precipitation and runoff. This is you already know is referred to as the water cycle. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, डू यू नो ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ए ईयर। मतलब एक साल में एक छोटा छोटा ड्रिप करता है तो 1200 लीटर एक साल में वेस्ट करता है। हम इतना पानी वेस्ट कर देते हैं। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। जो मनुष्य है वो पानी को का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट यूज़ करता है। वो पीने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी, बाकी प्रोडक्शन के लिए भी उसको यूज़ करता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, खेती में हम पानी को यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में हम पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम पानी को यूज़ करते हैं, ठीक। डैम्स बनाते हैं तो वहाँ पे पानी होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप। और जो भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें क्रॉप्स की ज़रूरत रहती है, मतलब खेती ज़्यादा उगाई जाती है तो इसलिए पानी की डिमांड भी बढ़ती जाती है हमारी, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर factors leading to shortage in supply of fresh water either due to drying up of water resources or water pollution। तो क्या है कि इन चीज़ों की वजह से हमारा वाटर कम होता जाता है, क्योंकि एक तो वाटर रिसोर्सेज हमारे सूख रहे हैं और दूसरा हमारा कुछ वाटर है जो पोल्यूट होता जा रहा है। अब देखो एक एक्टिविटी दी हुई है, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक अर्बन जो भी शहर में रहता है ना, जो भी एक आदमी, वो 150 लीटर पानी एवरीडे यूज़ करता है। उसका भी डाटा दिया हुआ आपको, जैसे कि 3 लीटर हम ड्रिंकिंग में करते हैं, 4 लीटर कुकिंग में करते हैं, 20 लीटर बाथिंग में करते हैं, 40 लीटर फ्लशिंग में। तो इस तरह से हम 150 लीटर पानी को एक दिन में वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट। क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि हम इसको थोड़ा कम कर सकें। अब देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये भी हमें आगे पता चलेगा। इससे पहले हम ये देखते हैं, डू यू नो हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वाटर मार्केट। क्या आपने कभी वाटर की मार्केट, पानी की मार्केट के बारे में सुना है। अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1.2 लाख इज completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकाज। जो अमरेली है सौराष्ट्र रीजन में, वहाँ पे 1.2 लाख की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा पानी को परचेज करती है जो आसपास के तालुकाज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। तो अभी देखो प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी अब आपको बताते हैं। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब जो पानी की अनुपलब्धता बहुत सारे वर्ल्ड के रीजनों में है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, हमारे वेस्ट एशिया में जैसे देखते हैं हम अपने सऊदी अरब वगैरह में बोलते हैं ना कि भाई तेल ज़्यादा सस्ता पानी से। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है। साउथ एशिया में, हमारे साउथ एशिया में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न का यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी पानी कम है। नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, मैक्सिको के नॉर्थ वेस्ट में, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया इज फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो इन जगह पे हमारी क्या है कि फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है उसकी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेट जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। देखिए अभी जो क्लाइमेटिक जोन में जो कंट्रीज हैं उन पे सूखे का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम ही रहती है, मतलब वहाँ पे अभाव ही रहता है। तो जो आपके क्लाइमेटिक जोन कौन से होते हैं, वे जोन होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है और फ्रेश वाटर, जैसे कि हमारे बहुत सारे जोन ऐसे हैं अंटार्कटिका में या फिर हमारे नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में हम देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे बारिश कम होती है, तो उसको हम क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। Thus water storage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। तो हम क्या कह सकते हैं, जो कंटामिनेशन यानी कि पानी को जो गंदा करने से और उसका
ओवर एक्सप्लोर्ड मतलब उसका ज़्यादा यूज़ करने से भी हमारे वाटर के रिसोर्स कम होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अभी हम पानी के रिसोर्स को, संसाधन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। जो हमारी साफ पानी तक की जो पहुंच है वो आज के दिन पूरे संसार के लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेसिंग है। ठीक है, स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। इसके लिए हमने बहुत सारे मतलब जो ये हमारा संसाधन घटता जा रहा है उसके लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, यहाँ तक कि हमें पता है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट्स ओवर यूज, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ एंड पोल्यूशन मेक्स इट अनफिट फॉर यूज़। और कुछ इसका ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो वो हमें उसके यूज़ के लिए, पानी के यूज़ के लिए उसको अनफिट बना देता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, जो भी सीवेज होते हैं जैसे हम अपने शहरों में इनमें देखते हैं तो जो सीवरेज होती है वो डायरेक्टली किसी नदी में या नाले में जाकर गिर जाती है, जिससे कि वहाँ का पानी भी गंदा हो जाता है। अगर हम उसी पानी को ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट करके उसको मतलब उसके पोल्यूशन को निकाल के उसको फिर से उसमें डालेंगे तो वो पानी खराब नहीं होगा। ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स। जैसे कि हम खेती में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो पेस्टिसाइड्स पानी में घुल के ज़मीन में जाते हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को ख़राब करते हैं। इस तरह से हमारी सारी वाटर बॉडीज़ ख़राब हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल, ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ के भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ का कचरा हम नदियों में बहा देते हैं और हमारे पानी को भी कंटामिनेट कर देते हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। अभी क्या होता है कि वे हमारे पानी को नाइट्रेट से, मेटल से और पेस्टिसाइड से पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्लुएंस। तो देखो दिल्ली में जाते हैं, जैसे यमुना नदी में जाते हैं तो वहाँ बहुत बदबू आती रहती है। तो इस एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा कचरा नदियों में डाल दिया जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे हमारी नदियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं और वो पानी बिल्कुल पीने के लायक नहीं रहता। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वे केमिकल्स होते हैं जो इजीली हमारी बायोडिग्रेड होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हम ज़मीन में डाल देते हैं और ऑटोमेटिकली उसमें डिग्रेड यानी कि उसमें घुल जाए, मिल जाए और पता ही ना चले कि कोई चीज़ इसमें डाली थी और उसको कंटामिनेट भी ना करे, तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे कि भाई कोई ऐसा केमिकल हुआ जो कभी उसमें घुले ही ना, और जैसे प्लास्टिक हुआ, तो ये चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। तो ये केमिकल हमारे पानी को कंटामिनेट कर देते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबिलिटी बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले इसको अगर हम अच्छे से ट्रीट करके उसको साफ़ सुथरा करके उसके जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको निकाल के अगर हम वाटर बॉडीज़ में डालेंगे तो हम अपने नदी के पानी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। जो जंगल होते हैं, जो हमारी वेजिटेशंस होती हैं, वो हमारे सरफेस को, अर्थ के सरफेस को कवर कर लेती हैं। और जो पानी है हमारे, जैसे बारिश होती है तो एकदम से पानी बह के नालियों में चला जाता है, लेकिन अगर पेड़ पौधे और घास वगैरह होगा तो वो धीरे धीरे जाएगा और पानी ज़मीन के अंदर घुसता जाएगा और हमारा जो अंडर वाटर है वो रिचार्ज होता जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। अभी हम क्या है कि आजकल वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे हैं, पानी के टैंक बना के। जैसे बारिश हुई तो बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसको, जब बारिश नहीं होगी तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो और एक उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा पानी डायरेक्टली जो रन ऑफ होना था वो रन ऑफ ना होके हमारे टैंक में स्टोर हो गया है
और नहीं तो क्या है, नदियों में जाता और डायरेक्ट सीधा समुद्र में चला जाता। तो उससे हम वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम रन ऑफ को बचा सकते हैं। द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। जो कैनल्स हम इरिगेशन के बनाते हैं तो उसको हम इस तरह से बनाना चाहिए कि उसको सीपेज से बचाया जा सके। स्प्रिंकल्स होते हैं फुहारे, जैसे फुहारों का यूज़ करके हम ज़्यादा पानी को इफ़ेक्टिव इरिगेशन कर सकते हैं, ज़्यादा पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ द चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवापोरेशन। उससे क्या है, सीपेज से और एवापोरेशन, पानी ज़्यादा अगर ज़मीन पे चलेगा तो वो एवापोरेट हो जाता है, उससे बचा सकते हैं। इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन, जो सूखे होते हैं वहाँ पे क्या है, एवापोरेशन रेट ज़्यादा होता है। तो उस एरिया में अगर हम ये ऐसे स्प्रिंकलिंग से और ड्रिप सिस्टम से या ट्रिकल इरिगेशन से अगर हम पानी देंगे ज़मीन में तो वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन ऑफ इरिगेशन। तो हम इस तरह से अपने जो वाटर का रिसोर्स है, हमारा जो संसाधन है पानी का, उसको हम मीन्स ऑफ इरिगेशन से काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। मतलब क्योंकि क्या है, हमारा बहुत सारा पानी ज़मीन का जो भी ग्राउंड वाटर होता है उसको हम हमारे किसान निकालते हैं और ज़मीन में दे देते हैं, और उससे क्या हमारा बहुत सारा ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए अगर हम इस तरह से इरिगेशन के जो भी तरीके अपनाएंगे तो उससे हमारा कम पानी यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसको हम नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे।